आज समझते हैं वाइब्रेशन का शुक्राणु क्या होता है, क्योंकि नई दुनिया बैकुंठ की शुरुआत होती है वाइब्रेशन के शुक्राणु से। इसके लिए एक महावाक्य सुनते हैं कि जो वाइब्रेशन का शुक्राणु है ये नई सृष्टि के लिए चढ़ती कला है, गिरती कला में नहीं ले जाएगा। और सतयुग के आदि से जो राधा कृष्ण जैसे बच्चे हैं एक दूसरे को दृष्टि से देखते हैं, दृष्टि के शुक्राणु डालते हैं, तो वो स्थूल होने के कारण बुद्धि रूपी पेट को सदा पवित्र बनाकर नहीं रख सकते हैं। कुछ ना कुछ अंश मात्र पतन जरूर होता है, क्योंकि उसमें देह का अंश आ जाता है। माने सतयुग से जो शुक्राणु ट्रांसफ़र होंगे भल दृष्टि के होंगे, श्रेष्ठ ज्ञानेंद्रियों के होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ गिरावट वहाँ से शुरू हो जाती है। लेकिन जो नई सृष्टि होती है ब्रॉड ड्रामा से परे, संगम युग की बात है, स्वर्णिम संगम युग की, वो सदैव चढ़ती कला में ले जाता है। वो है वाइब्रेशन का शुक्राणु। वार्तालाप 504 का महावाक्य है। तो अब समझते हैं ये वाइब्रेशन का शुक्राणु होता क्या है, आध्यात्म में इसे कैसे समझें। दुनिया की शुरुआत होती ही है कामना से। कामना माने जैसे शुक्राणु होता है ना, हद का वीर्य, तो उसके दो हिस्से करें, शुक्र और अणु, तो ये होता है कामना का अणु। जो नई सृष्टि पैदा होती है, सतयुगी दुनिया भी चाहे समझ ले, वो भी कामना के आधार पर ही होती है। कामना के आधार पर इस्लाम धर्म का गुरु बताया गया है शुक्राचार्य को, इसीलिए तो ये शुक्राणु से होती है नई सृष्टि की शुरुआत, चाहे सतयुगी दुनिया हो। तो जो सतयुग की सृष्टि होती है उसमें राधा और कृष्ण एक दूसरे को दृष्टि से शुक्राणु ट्रांसफ़र करते हैं। माना उनके जो सुख लेने की कामना है वो उनके दृष्टिकोण में भरी होती है, क्योंकि आध्यात्म में दृष्टि स्थूल तो होती नहीं, दृष्टिकोण की बात है। जैसा दृष्टिकोण होगा वैसी ही सृष्टि दिखाई देती है, वैसी ही दृष्टि हो जाती है। तो दृष्टिकोण भी वहाँ पे साकार होता है, तो थोड़ा सा नीचे गिरना ही होता है। बस फ़र्क ये पड़ता है द्वैतवादी युग से कि सतयुग त्रेता में गिरने का उन्हें पता नहीं पड़ता है, वो अपने ही सत्व के आधार पर धीरे धीरे नीचे गिरते हैं। द्वापर कलयुग से बहुत तेज़ी से नीचे गिरते हैं, क्योंकि स्थूल शुक्राणु हो जाता है। सतयुग त्रेता में दृष्टिकोण का शुक्राणु था। लेकिन इस ड्रामा से परे भी एक दुनिया होती है, स्वर्णिम संगम युग की दुनिया, जिसे बैकुंठ कहा जाता है। यहाँ पर कौन सा शुक्राणु से नई सृष्टि की शुरुआत होती है? यहाँ पर वाइब्रेशन के शुक्राणु की बात है। अब इसको समझते हैं, वाइब्रेशन का शुक्राणु क्या होता है। कोई भी कामना पहले संकल्पों से शुरुआत नहीं होती है, संकल्पों से भी पहले होती है वृत्ति, जिससे वाइब्रेशन बनता है। और वाइब्रेशन चैतन्य का होता है, जड़ का नहीं। इसीलिए वाइब्रेशन की सृष्टि भी प्रैक्टिकल मानी जाती है, जड़ नहीं है। क्योंकि जो बैकुंठ होता है वहाँ पे मन कैसा हो जाता है, 11वीं इंद्रिय लिंग की तरह लिंग रूप हो जाता है, जो अपनी मन मर्जी नहीं चलाता है, बुद्धि के संग मर्ज रहता है, बुद्धि में सत्य स्थापित है। वो है शिवलिंग रूप, पहले अर्धनारीश्वर रूप था। तो यहाँ पर कामना पैदा करने वाला अंग कैसा रहा, व्यक्तिगत नहीं होता है, यूनिवर्सल के संग कनेक्ट हो जाता है, असीम सत्य से कनेक्ट हो जाता है। तो कामना तो पैदा होती है, लेकिन कैसी कामना? स्वार्थ युक्त कामना नहीं, समष्टिगत कामना उत्पन्न होती है, जिसमें सारे विश्व के कल्याण की भावना छुपी होती है। जैसे पुरुषार्थ की संपन्न स्टेज में जब पुरुषार्थी का ज्ञान वीर्य पक जाता है, तब उसके अंदर तीव्र भाव पैदा होता है। उस ज्ञान के द्वारा सारे विश्व का कल्याण कैसे हो? पहले तो विश्व बाहर नहीं, अपने अंदर के विश्व की बात है। एक एक नसें नाड़ियों में ज्ञान पहुंच जाए तो आंतरिक विश्व का कल्याण हो जाता है, तो फिर बाहर के विश्व का कल्याण तो ऑटोमेटिक होता है।
तो वो फिर अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए, वो माने पुरुषार्थी, अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए उस ज्ञान को एकाग्र मन बुद्धि के आधार पर ट्रांसफ़र करता है। किसको ट्रांसफ़र करता है? जो आत्मा समझने का पुरुषार्थ करते हैं और उस भाव को रिसीव कर लेते हैं, उन ज्ञान वीर के शुक्राणुओं को। हद में, स्थूल दुनिया में, लौकिक दुनिया में स्थूल वीर को ट्रांसफ़र करते हैं नेक्स्ट जनरेशन को बढ़ाने के लिए। ऐसे ही ये बेहद की संगम युगी सृष्टि है, बैकुंठ की सृष्टि है। यहाँ स्थूल नहीं, सूक्ष्म वाइब्रेशन का अणु है, शुक्राणु है, माने कामना का अणु। कामना की पैदाइश होती है वृत्ति से, वृत्ति का अणु है। भाव पैदा हो जाता है कि हमारा अविनाशी अस्तित्व जन्म जन्मांतर कायम रहे, इसके लिए वो क्या करें? तो जो ज्ञान समझा है, निराकारी ज्ञान को साकार करा है, उसको ट्रांसफ़र कर दें। किन में ट्रांसफ़र कर दें? उन आत्मा समझने वाले पुरुषार्थी बच्चों में, जिन्होंने आत्म भाव के आधार पर उस भाव को रिसीव करा है, उन ज्ञान की गहराइयों को पकड़ा है, समझा है। इसका साक्षात उदाहरण है शिव बाबा, जो प्रैक्टिकल में थे। उन्होंने ऐसे ही किया। उन्होंने सारे ज्ञान के सूत्र और फार्मूलों को व्याख्या करके ट्रांसफ़र किया अपने उन आत्मा रूपी बच्चों में, जिन्होंने आध्यात्मिक पढ़ाई पढ़ी और उस भाव को समझने का प्रयत्न किया, जिन्होंने शुद्ध भावना के आत्म भाव के आधार पर, शुद्ध वृत्ति के आधार पर वो ज्ञान के शुक्राणुओं को रिसीव किया। वो संगम युगी स्वर्ग की रचयिता की स्टेज पर आ जाते हैं। हर आत्मा में शुद्ध भाव को रिसीव करने की टेंडेंसी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो इतनी सूक्ष्मता को पकड़ नहीं सकते हैं। उन्होंने मनन चिंतन मंथन करके बुद्धि को इतना महीन नहीं बनाया है। लेकिन जिन्होंने मनन चिंतन मंथन की घिसाई करके अपनी बुद्धि को उस सूक्ष्मता के स्तर पर पहुंचाया है, तो वो नेक्स्ट जनरेशन को दृष्टिकोण का शुक्राणु ट्रांसफ़र करते हैं। माने उन्होंने निराकारी ज्ञान को जैसे समझा है, जैसा दृष्टिकोण बनाया है, अब उसको वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र कर देते हैं, उसी दृष्टिकोण के आधार पर समझाते हैं। तो यही है शुक्राणुओं का ट्रांसफ़र होना नई सृष्टि के लिए, जिससे कि राधा कृष्ण जैसे बच्चों का जन्म होता है।